हेलो, मैं ब्लेड्स हूँ। और आज हम करेंगे डीएफएस का सवाल। इसकी जो इनिशियलाइजेशन है बेसिकली, ये वाली इनिशियलाइजेशन है, ये वैसी ही होगी जिस तरह बीएफएस में होती है कि उसके कलर और उसके पेरेंट को हम वाइट कर देंगे, पाए पेरेंट होता है। बट इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ ये होती है कि इसमें स्टार्टिंग और एंड टाइम होता है, इसमें हाइट नहीं होती, डिस्टेंस बेसिकली नहीं होता, इसमें होता है स्टार्ट कब हुआ था और खत्म कब हुआ है। ठीक है, तो ये हम इसको बाद में कोड को देखते हैं, पहले हम सवाल पढ़ लेते हैं। कह रहा है हमने एस को एज अ सोर्स नोड लेना है और अल्फ़ाबेटिकली चलना है, मतलब हमारी जो आगे नोड्स कनेक्ट होंगी तो हम उसको अल्फ़ाबेटिकली चलाएंगे। सही है। और पहला सवाल ये कहता है सारे एजेस लिखने हैं। इसमें एजेस ना थोड़े से डिफरेंट है बीएफएस से कंपेयर। अनडिस्कवर्ड होगा तो हम उस पर जा रहे हैं, पहली बार डिस्कवर करें तो ट्री होगा, ये सेम है। अब आप ये देखें, इस वाली पोर्शन में अगर डिस्कवर्ड है और उसका फिनिशिंग टाइम नहीं डिसाइडेड, मतलब हमने यहाँ उसका फिनिश जिस पे जा रहे हैं ना उसका फिनिशिंग टाइम नहीं लिखा हुआ, तो वो बैक एज होगा। ठीक है, दो केसेस हो गए, डिस्कवर्ड है लेकिन फिनिश नहीं हुआ हुआ। अगर फिनिश हो गया है, ठीक है, उसका स्टार्टिंग टाइम लोअर है। सपोज हम एस से जंप कर रहे हैं, एस का स्टार्टिंग टाइम 1 था और इसका स्टार्टिंग सॉरी एस का स्टार्टिंग टाइम 4 था। ठीक है, और ये हम जिस पे जंप कर रहे हैं, एक सेकंड, ये 4 था, जिस पे जंप कर रहे हैं उसका स्टार्टिंग टाइम 3 है, 2 है, 1 है। ठीक है, और ये खत्म भी करना पड़ेगा ना, खत्म करने का। ठीक है, तो उसका स्टार्टिंग टाइम लोअर है तो ये क्रॉस एज होगा। बट अगर ये 3 की जगह 5 आ जाते हैं, मतलब उसका स्टार्टिंग टाइम ज्यादा है, खत्म हुआ है और उसका स्टार्टिंग टाइम ज्यादा है जिस पे जंप कर रहे हैं, तो वो फॉरवर्ड एज हो जाएगा। ये आप इसके अंदर सारे एजेस देखेंगे। ठीक है, तो आपने बस इसको एज अ की मैप सेव करके रखना है हमेशा। हम्म। अब बात आ जाती है एजेस तो हमें मार्क करने आ जाएंगे। दूसरी चीज क्या है, हमने काउंट सिर्फ उसी चीज को करना है जो सवाल में पूछा गया, हम हर चीज को नंबरिंग नहीं देंगे। इसमें ये क्या कह रहा है कि सेवंथ लाइन इनसाइड द डीएफएस विजिट, मतलब वो ये वाली डीएफएस विजिट की बात नहीं कर रही, कर रहा ये इसके अंदर वाले डीएफएस विजिट की बात कर रहा है कि इसकी जो सेवंथ लाइन वाला डीएफएस विजिट है ना, वो कितनी दफा कॉल, जब सिक्स दफा कॉल होगा ना, सिक्स दफा कॉल हुआ, एग्जीक्यूट नहीं हुआ, मतलब उस पर पहुंचा ही है, तो उस टाइम पे ये हमने टेबल अपना शो करना है। वो कह रहा है पेरेंट कलर डी टाइम एफ टाइम सारा शो करना है, सारी नोट्स का, तो ये टेबल ही शो कर देंगे पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये शो करना है। अब ये देखिए, जब सेवंथ लाइन एग्जीक्यूट सॉरी कॉल हो रही है तो सिक्स लाइन एग्जीक्यूट होगी होगी ना, सिक्स लाइन उससे जो पीछे वाली लाइन है सिक्स दफा एक तो एग्जीक्यूट हुई होगी। तो हम इसको एज अ मार्क कर लेते हैं। ये क्या है, वी डॉट पाई, मतलब जो उसका चाइल्ड है उसमें हम मतलब उसका पेरेंट डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, जिस नोड की पे जाने वाले हैं डीएफएस विजिट की, तो उसका पेरेंट डिसाइड कर रहे हैं। वो सिक्स टाइम जब डिसाइड होगा ना तो हमें उसका रखना है जहन में। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं, वी डॉट पाए जब होगा ना सिक्स टाइम एग्जीक्यूट होगा। देखिए ये सिक्स टाइम एग्जीक्यूट होगा तो जो उसकी लाइन 7 है वो कॉल होगी ना सिक्स टाइम, तभी इसको हम नोटिस में रखें। जब भी हमारा यहां से जो पाए चेंज हो रहा होगा ना, इसको हमने नंबरिंग देनी है। अगली क्या बात आ जाती है कि लाइन 8 क्या कर रही है, उसका कलर ब्लैक कर रही है। जब जब भी हमारा कलर ब्लैक होगा ना, हमने उसका भी हमने ग्रे की काउंटिंग नहीं करनी, हमने सिर्फ ब्लैक की काउंटिंग करनी है। जब कलर होगा ना, कलर डॉट कलर बी होगा, उसकी भी हमने काउंटिंग रखनी है। और उसकी कौन सी काउंटिंग रखनी है, फिफ्थ टाइम। जब ये फिफ्थ टाइम आ गया ना तो हमने, वो हमारा होगा पार्ट 3 का आंसर। अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना ये सारा। ठीक है, साथ साथ नोट्स की भी मार्किंग करते जाएंगे, टाइम को भी अपडेट करते जाएंगे। टाइम इसमें इसमें टाइम होता है, हमारा टाइम स्टार्ट हो रहा है जीरो से। ठीक है, हमारा टाइम स्टार्ट हुआ जीरो, हमने यहाँ लिख दिया, हम यहाँ कट कर करके लिखते जाएंगे। अब ये वाली क्या चीज़ कहती है, सपोज हम एस से स्टार्ट हुए हैं और एस भी खत्म हो गए, फिनिशिंग टाइम हो गया है, कुछ ऐसा केस आता है। ठीक है, हम खत्म हो गए, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम ये फॉर लूप देखेगा यार शुरू से कि क्यू खत्म हो गया था, अल्फाबेटिकली देखेगा ना, क्यू खत्म नहीं हुआ था तो वो क्यू के अंदर क्यू को भेज देगा डीएफएस विजिट के लिए। अगर क्यू भी खत्म हो गया था, आर भी खत्म हो गया था, एस भी खत्म हो गया, टी भी खत्म हो गया, यू नहीं खत्म हो तो भाई यू को भेज देगा डीएफएस विजिट में। ठीक है, वहां से स्टार्ट होगा। अब वो जब डीएफएस विजिट में भेजेगा ना तो उसका पेरेंट हमेशा निल ही होगा। तो जहां जितनी दफा निल पेरेंट आ रहे होंगे ना, जितने जितनों के, इसका मतलब वो डीएफएस से कॉल हुई है, वो डीएफएस विजिट से कॉल नहीं हुए, क्योंकि डीएफएस विजिट से जब भी कॉल करेंगे ना, हम उसका पेरेंट पहले चेंज करेंगे। ठीक है, तो हमने ये जहन में रखना है। अब आ जाती है बात, स्टार्ट करते हैं हम हमारा एस से। ठीक है, इसका पेरेंट निल था और इसका हमने स्टार्ट, हाँ अभी डीएफएस विजिट में गए, पहले हम टाइम टाइम को इंक्रीमेंट करेंगे। पहली लाइन क्या करिए, टाइम को इंक्रीमेंट करो और वो फिर यू के टाइम में डालो। अब यू के टाइम में डाल दिया। अब यहाँ भी हम यू टेबल में भी चेंज कर लें, 1 आ गया। ठीक है, 1 टाइम डिटर्मिन हो गया। और कहता है फिर उसका कलर चेंज कर, तो कलर यहाँ लिखा हुआ सिर्फ, तो यहाँ कलर हो गया। अब इस ग्रे की काउंटिंग नहीं रखेंगे हम, याद ब्लैक की रखनी।
ठीक है। ये फॉर लूप क्या कहता है, उसके एडजेसेंट्स को देखो। एस के एडजेसेंट्स कौन से, हम यहां लिखना स्टार्ट करते हैं। एस के एडजेसेंट्स हैं वी, सही है। ये वी, ये वाला वी, ये इस वाले वी को नहीं बात कर रहा, वो भी वी है वैसे। अब वो कहता है कि क्या वी का कलर वाइट है। हाँ, पहले कभी डिस्कवर्ड ही नहीं हो तो वाइट ही होगा, तो ये वी वाइट है। तो हम इसका पेरेंट चेंज कर देंगे, पहली बार ये पेरेंट चेंज हो रहा है, ठीक है। वी का पेरेंट क्या हो रहा है, एस, और यहाँ भी एस लिख देते हैं, ठीक है। ये पहली बार हो रहा है, हम इसको काउंटिंग के तौर पे यहाँ 1 लिख देते हैं, ठीक है। हमें याद रहेगा इस तरह। तो एस के अंदर गए हैं, सॉरी वी के अंदर गए हैं, अब हमारा वी, यहाँ वी स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो वी पहले टाइम इंक्रीमेंट करेगा और फिर उसको वी के टाइम स्टार्टिंग टाइम में डाल देगा 2, ठीक है। यहाँ 2 आ गया। अब वो अपने एडजेसेंट चेक करेगा, वी के एडजेसेंट कौन से, डब्ल्यू। डब्ल्यू वाइट है, हाँ वाइट है डब्ल्यू। तो डब्ल्यू को हम, इसको असल में ग्रे भी करना था, ये वाली लाइन भूल गया मैं, ठीक है। इसको ग्रे भी कर देंगे, टाइम डालने के बाद ग्रे करना है। डब्ल्यू में गए, कहता है डब्ल्यू का फिर पेरेंट चेंज कर दो। डब्ल्यू का पेरेंट हो जाएगा वी, इसका भी रिकॉर्ड रख लेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखता जाता हूँ वी, और पेरेंट, अभी सिर्फ पेरेंट डिसाइड हुआ है, ठीक है। अभी टाइम इंक्रीमेंट, अब ये डब्ल्यू की कॉल के अंदर चला गया, ठीक है। डब्ल्यू की कॉल, ये ना ये सारे ट्री एजेस हैं, ठीक है। अब डब्ल्यू की कॉल के अंदर क्या, पहले टाइम इंक्रीमेंट करेगा और वो उसका टाइम डिसाइड कर देगा, और बाद में डब्ल्यू का कलर भी चेंज कर देगा, ठीक है। ये तीनों लाइनें बार बार मैं तेज थोड़ा सा कर रहा हूँ। अब डब्ल्यू के एडजेसेंट्स देखेगा, फॉर लूप के अंदर घुसा है, ठीक है। डब्ल्यू के एडजेसेंट्स देख रहे हैं। डब्ल्यू का जो पहला एडजेसेंट है वो है एस, वो वाइट है। इफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा ये, बट उसके अंदर नहीं जाएगा क्योंकि ये फॉल्स है, तो ये फॉल्स है। अब आप ये देखें, ये 3 से जंप कर रहा है एक ऐसी जगह पे जो जिसका फिनिशिंग टाइम डिसाइड नहीं हो, डिस्कवर्ड है बट फिनिशिंग टाइम डिसाइड नहीं हो। देखो डिस्कवर्ड तो है बट फिनिशिंग टाइम नहीं है डिसाइड हुआ। तो इसमें कौन सा लगता है, बैक एज, ये बेसिकली बैक एज हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका फिनिशिंग टाइम डिसाइड हो तब फिर हम चूज करते हैं क्रॉस या फॉरवर्ड में से कौन सा लगना है। अब ये आ गया। अब जब ये इस केव के अंदर नहीं गया तो इसका मतलब ये डीएफएस विजिट के अंदर भी नहीं गया, ठीक है। ये अपनी अगली आइट्रेशन देखें, अगली आइट्रेशन में इसका कोई एडजेसेंट है ही नहीं, तो ये फॉर लूप से बाहर आ जाएगा। जब ये फॉर लूप से बाहर आया है तो ये पहला हमारा ब्लैक बन जाएगा, ठीक है। ब्लैक को हम करते हैं यहां से पर्पल से। ये हमारा पहला ब्लैक बन गया। आप पेंसिल से करें और ये इसको रब करते जाना जो मैं कट कर रहा हूं, ठीक है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है लेकिन आप कर सकते होंगे। तो पहला ब्लैक आ गया। अब इसका फिनिशिंग टाइम देखें, ये यू डॉट एफ का मतलब फिनिशिंग टाइम, ठीक है। तो हम इसका फिनिशिंग टाइम भी डिसाइड कर देंगे डब्ल्यू का। पहले इंक्रीमेंट करेंगे, टाइम इंक्रीमेंट हो रहा है, और फिर इसका फिनिशिंग टाइम डिसाइड हो रहा है 4। यहाँ मैंने 3 लिखा नहीं था तो यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ ये जो एडिट हुआ था ना टाइम, ये नहीं लिखा था। 3 4 हो गया। अब हम बैक ट्रैक करेंगे, हम ये वापस इस पे वी पे आ जाएंगे क्योंकि वी ने डीएफएस विजिट की कॉल की थी ना। अब ये वी अपना अगला एडजेसेंट देखेगा, पहले ये खत्म हो गया। वी का अगला एडजेसेंट है ही नहीं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये फॉर लूप से बाहर आ जाएगा, ये भी ब्लैक हो जाएगा। अब वी अपना कलर कर देगा ब्लैक, ये हमारे पास हो जाएगा दूसरा, ठीक है। और हम टाइम को करेंगे इंक्रीमेंट फिर से, और यहां लिख देंगे 5 5। देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ये भी बैक ट्रैक कर देगा उस पर, ठीक है। एस पे बैक ट्रैक कर देगा। अब एस पे जब बैक ट्रैक करेगा, सॉरी किधर गया, हाँ 5 लिखना था। एस पे जब बैक ट्रैक करेगा तो एस की भी कोई जगह कोई चीज़ डिसाइडेड नहीं है, तो एस भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। एस भी खत्म हो जाएगा। मैं ये रेजर से ना थोड़ा रब कर दूँ, हाँ। एस भी खत्म हो जाएगा क्योंकि देखें पहले ब्लैक करेंगे इसको, कलर एस किधर है, इसको ब्लैक कर देंगे। हमारा ये रिकॉर्ड रखा जाने में तेज़ नहीं चलना चाहिए, इसमें गलतियाँ हो सकती हैं, ठीक है। लाइन बाय लाइन चल रहे हैं। फिर उसमें टाइम डिसाइड किया 6, और यहाँ 6 लिख दिया, यहाँ भी मैंने 6 लिख दिया, ठीक है। अब एस खत्म होने के बाद क्या होगा, ये तो खत्म हो गया, जहां से स्टार्ट है वहां खत्म हो गया। अब मैंने क्या कहा था, ये फॉर लूप में दोबारा घुसेगा। फॉर लूप में यहां से चेक करना स्टार्ट किया, कहता है क्यू फिल नहीं है, मतलब क्यू का फिनिशिंग टाइम डिसाइड नहीं है, तो क्यू को स्टार्ट कर दो। क्यू को स्टार्ट किया, नील से स्टार्ट हो रहा है अभी क्यू, ठीक है। टाइम को पहले करना इंक्रीमेंट 7 किया, अब इसका टाइम हुआ 7।
और इसका कर देंगे ग्रे कलर और 7। ठीक है, क्योंकि ये ना मैं रब कर देता हूँ जो ये हो गए ताकि नीट लगे। हाँ, क्यू से क्या क्या बन रहे हैं? क्यू से बन रहे हैं एस टी डब्ल्यू। ठीक है, अल्फाबेटिकली लिखना है, ये नहीं लिखना एस डब्ल्यू टी नहीं लिखना, हमने ये याद रखना है। एस डब्ल्यू टी, और ये तो हो चुका है, एस तो हो चुका है। सही है, तो हम टी पे जाएंगे। एस पहले देखेगा, वो ग्रे है, इफ स्टेटमेंट को रन करेगा फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, फिर ये अपने टी को देखेगा, टी का पेरेंट डिसाइड हो जाएगा। टी का पेरेंट क्या डिसाइड होगा? क्यू, क्योंकि इस टाइम पे हमारा यू है क्यू। ठीक है, यहां से हम जा रहे हैं तो उसका पेरेंट क्यू बनेगा। और ये कौन सा पेरेंट डिसाइड हो रहा है? तीसरा। ठीक है, हमने कहां तक पेरेंट्स देखने? 6 तक देखने, याद रखना है। कलर ब्लैक कहां तक देखना? 5 तक। तो पेरेंट डिसाइड, अब इसकी विजिट की कॉल करेगा, टी से हमने कर दी कॉल अगली। नहीं, हाँ, टी से कॉल कर दी। ठीक है, तो ये मैंने इसके, हाँ अच्छा, हमने एज नहीं देखा था, यहां से कौन सा एज बन रहा है? ये अपने से लोअर पे जा रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्रॉस एज। ठीक है, डिस्कवर्ड है पूरा का पूरा और फिनिशिंग टाइम भी डिसाइडेड है, लेकिन स्टार्टिंग टाइम उसका लोअर है, 7 से 1 पे जा रहे हैं, तो ये क्रॉस एज होगा। ठीक है, आ, ये इसने पहली बार डिस्कवर किया, टी हो जाएगा। और यहाँ हम उसका पेरेंट कर देंगे क्यू, क्योंकि हमने यहाँ देखें क्यू कर दिया उसका पेरेंट टी का। ठीक है, अब क्यू से कॉल करेंगे, टी से, हाँ टी से कॉल करनी है, टी से कॉल करेंगे सॉरी, मतलब एक्स और वाई। ठीक है, एक्स और वाई की कॉल हो रही है, नहीं डब्ल्यू एक्स वाई, डब्ल्यू एक्स और वाई। डब्ल्यू पहले से डिस्कवर है। ठीक है, तो पहले हम करेंगे टी का टाइम डिसाइड करेंगे 8, ये 8 हो जाएगा। और यहाँ भी हमने वो टी का डिसाइड करना था, किधर मैं क्यू का क्यू कर रहा हूँ, टी का डिसाइड करना 8। ठीक है, तो 8 हो गया। उसका कलर भी कर देंगे, टी का कलर ग्रे, ग्रे हो गया। सही है, अब उसके एजेसेंट्स देखेंगे। टी के एजेसेंट्स हैं डब्ल्यू एक्स वाई। डब्ल्यू में पहली बार जाएगा, वाइट नहीं है ग्रे है, तो वो खत्म हो जाएगा। और उसका हम एज मार्क कर लेते हैं कि देखें ये अपने से लोअर फिनिश हुआ हुआ है और अपने से लोअर पे जा रहा है, तो ये क्रॉस। सही है, अभी डब्ल्यू के बाद एक्स पे जाना है, एक्स पहली बार हो रहा है तो इसका ट्री हो जाएगा। ठीक है, और वाइट है तो उसका पेरेंट चेंज करेंगे, एक्स का पेरेंट चेंज करेंगे और बना देंगे टी। तो ये कौन सा पेरेंट बनेगा हमारे पास? चौथा। ठीक है, चौथा पेरेंट बना है। तो अब ये इसके डीएफएस विजिट की कॉल कर देगा, 7 8, हाँ ठीक है। टाइम को करेंगे करेंगे 9, और एक्स का टाइम कर देंगे 9। ठीक है, एक्स का पेरेंट था टी, और ये हो जाएगा 9। ठीक है, और बाद में एक्स का कलर कर देना हमने ग्रे। ये लाइन बाय लाइन चल रहा है। ठीक है, फिर एक्स के एजेसेंट्स देखने, एक्स के एजेसेंट हैं सिर्फ जी। ठीक है, तो क्या जी वाइट है? हाँ वाइट है, तो जी का पेरेंट चेंज कर दो, जी का पेरेंट चेंज कर देते हैं, हम इसका पेरेंट कर देते हैं एक्स। ठीक है, और ये कौन सी कॉल हुई है? 5th टाइम कॉल हो रही है। ठीक है, तो ये हो जाती है हमारी 5th टाइम कॉल। हाँ, तो एक सेकेंड में देख लूँ। हाँ ठीक है, तो ये जब इसका पेरेंट हमने कर दिया एक्स, तो ये हो जाएगा, एक सेकेंड यहाँ ना मैं, ठीक है 5th टाइम। हाँ, पेरेंट डिसाइड, अब ये विजिट किससे करेगा? जी से करेगा। ठीक है, टाइम को हमने करना एक दफ़ा इंक्रीमेंट, और फिर उसका वो स्टार्टिंग टाइम बन जाएगा 10 10, और उसका कलर हम कर देंगे ग्रे। ये तीनों लाइन होगी। अब जी का एजेसेंट कौन कौन से? एक्स और वाई। एक्स पहले से डिस्कवर्ड है। ठीक है, क्या वो फिनिश हुआ है? नहीं, वो फिनिश नहीं हो, 9 है, उसका फिनिशिंग टाइम डिसाइड नहीं है। देखें, हम एक्स का फिनिशिंग टाइम देख सकते हैं कि डिसाइड नहीं है, और यहाँ से भी देख सकते हैं डिसाइड नहीं है, दो जगह से। तो ये बैक, ये कौन सी कैटेगरी में आता है? डिस्कवर्ड है बट फिनिश नहीं हुआ, तो ये बैक एज हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा बैक एज, और ये हो जाता है ट्री एज। ठीक है, आपको बस पता लग रहा है ना साथ साथ, तो ठीक है, वरना आप ये खुद बड़ी ड्रॉ करेंगे। अब एक्स के बाद वो जाता है वाई पे, वाई की वाई इफ वाली स्टेटमेंट रन कर देते, मतलब के अंदर चला जाता है, ट्रू हो जाती है, तो वो ट्री डिस्क बना देगा उसको।
और वाई का पेरेंट चेंज कर देगा। ये हमारा कौन सा चेंज हुआ पेरेंट? जी। ठीक है, तो ये जी हमारा, ये वाला किसका आंसर होगा? हमने पेरेंट 6 टाइम चेंज किया, ठीक है। अब पेरेंट चेंज करने के बाद जो 7th लाइन पे जा रहे हैं, ये हमारी 6th टाइम जस्ट कॉल हुई है, एग्जीक्यूट नहीं। तो ये जो टेबल पूरा आंसर है ना, ये है पार्ट 2 का आंसर। आपने ये जहन में रखना है, ठीक है। पार्ट 2 का आंसर डन हो गया, हमने इधर तक लिखना है, बाद में हमने इसी टेबल को नीचे दोबारा से रीड्रॉ करके कंटिन्यू करना है। ये जो कट किए ना, इनको रिमूव कर देना आप, ताकि आपके टीचर्स ना क्लियरली देख पाए, ठीक है। अब आ जाती है बात हाँ वाई पे। वाई पे हम जब जा रहे हैं, तो वाई का भी दोबारा से लिख लेते हैं, ठीक है। वाई पे हम जाते हैं, तो पहले हम वाई का टाइम, स्टार्टिंग टाइम डिसाइड करेंगे, ठीक है। 11 करते हैं, 11 करेंगे, जी 11, ठीक है। और इसका कलर कर देंगे ग्रे, सही है। अब वाई से कौन कौन से जा रहे हैं? वाई से जा रहा है क्यू, ठीक है। अब ये देख सकते हैं क्यू, क्यू का क्या है? दोबारा से ये, एक सेकंड, ये दोबारा से ना आ, ऐसी जगह पे जा रहे हैं, डिस्कवर्ड है बट फिनिश नहीं, डिस्कवर्ड है बट फिनिश नहीं। तो ये भी कौन सा एज हो जाएगा? ये हो जाएगा बैक एज, ठीक है। अब ये बैक एज जो है वाई का, ये क्यू खत्म हो गया यहाँ से, तो वाई अपने फॉर लूप से बाहर आ गए। तो वाई अपने कलर को क्या करेगा? ब्लैक, ठीक है। देखिए उसके एडजेसेंट्स खत्म हो गए, तो फॉर लूप से बाहर आ गए। यहाँ मैंने ब्लैक किया, और ये कौन सा ब्लैक होगा? 1 2 3, हाँ ये फोर्थ फोर्थ ब्लैक होगा, ठीक है। ये फोर्थ ब्लैक हो गया हमारा। अब ये वाई बैक ट्रैक करके इधर आ जाएगा वापस। अच्छा, ये इसका वाई जब बैक ट्रैक, सॉरी फोर्थ हुआ है ना, तो उसका हमने फिनिशिंग टाइम भी देखना है, ये लाइन स्किप नहीं करनी। ब्लैक करने के बाद इसका फिनिशिंग टाइम भी डालना है, 11 से कर देंगे 12, और यहाँ आ जाएगा 12। ये बैक ट्रैक करके इस पे आएगा जी पे, ये वाली लाइन खत्म होगी। जी पे आया है, जी का वाई भी ये देखें, आप ये देख सकते हैं, जी का एक्स भी कंप्लीट हो गया, वाई भी कंप्लीट हो गया, ये तो जी भी ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। जी जब ब्लैक हुआ है, ठीक है, ये कौन सा टाइम हो गया? 5th टाइम ये हो चुका है, सही है। ये हमारा कौन सा आंसर होगा? हमने यहाँ किया था कलर जब 5th टाइम चेंज, लाइन 8 पांचवी दफा जब एग्जीक्यूट होती है, चेंज कर देती है कलर, कहता है अगर कॉल हुई है तो हम ये ब्लैक कलर ना करते, इससे पहले रखते, ठीक है, ग्रे पे रखते, और वो उसका रिकॉर्ड करते, कहते हैं एग्जीक्यूट हो चुकी है मतलब ब्लैक हो गया। तो ये हमारा जो आंसर है ना, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाता है। अब बात आ जाती है कि हम अपना टेबल साथ साथ फिल करते जाते हैं अभी। अब हम टेबल को सॉरी फिल नहीं करते, बल्कि हम सीधा ग्राफ फिल कर देते, ठीक है। तो आसानी रहेगी, तेज हो जाएगा काम। 13, तो जी भी कंप्लीट हो जाता है। अब ये देखें, एक्स का जी कंप्लीट हो गया, तो एक्स भी कंप्लीट हो गया। तो एक्स का फिनिशिंग टाइम क्या होगा? 12 में, सॉरी 13 था, 13 में 14 बनेंगे, और यहाँ इसका 14 हो जाएगा, आई गेस, हाँ 14 ही, 14 ही है, ठीक है। तो हाँ, अब ये टी पे आ गए, टी ने जाना है वाई पे, देखें टी ने जाना है वाई पे। तो ये किस पे जा रहे हैं? स्टार्ट ऐसे टाइम पे जा रहे हैं जो फिनिश हो चुका है, ये फिनिश हो चुका है, ठीक है। लेकिन इसका स्टार्टिंग टाइम 8 और इसका स्टार्टिंग टाइम 11 है, तो ये बेसिकली अपने से बड़े स्टार्टिंग टाइम पे जा रहे हैं, तो ये फॉरवर्ड एज बन जाएगा, हमारा पहला फॉरवर्ड एज होगा ये, ठीक है। ये हमारा पहला फॉरवर्ड एज हो गया। अब ये टी भी कंप्लीट हो गया, तो टी को भी हम क्या कर देंगे? 15 डाल के, यहाँ 15, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा, टी भी कंप्लीट हो जाएगा। जब हमारा टी कंप्लीट हो गया, हम दोबारा क्यू पे आ गए। क्यू अपने डब्ल्यू को देख रहे हैं, ये देख सकते हैं ना, क्यू डब्ल्यू को देख रहे हैं। क्यू डब्ल्यू पे जा रहा है, 7 है, डिस्कवर्ड है और उससे लो है, तो ये भी क्रॉस एज बन जाएगा, ठीक है। और इसका भी फिनिशिंग टाइम डिसाइड हो जाएगा, 16 हो जाता है, और ये 16 हो जाएगा। अब हमारा देखते हैं कि हमारे कंप्लीट कौन कौन से हो गए थे, ठीक है। हमारा क्यू कंप्लीट हो गया था, आर कंप्लीट हुआ हमारा, आर कंप्लीट नहीं हुआ, तो बेसिकली अभी हम आर पे दोबारा आ जाएंगे इस फॉर लूप के थ्रू, ठीक है। नील, और पहले हम टाइम को बढ़ाएंगे, 17 किया। मैंने ऐसा करता हूँ, ये सारे रब कर देता हूँ जो ये चीज़ें हो चुकी हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा ही वैसे रह गया काम। 17 किया टाइम, ठीक है। हम्म, तो इसका टाइम 17 हो, ये देखें 16 पे एंड हुआ तो 17 हुआ, ठीक है। अब 17 से आर से कहाँ जाना है इसने? अल्फ़ाबेटिकली, क्यू यू वाई, हमने क्यू वाई यू नहीं करना,
क्यू यू वाई करना है। पहले क्यू का देख लेते हैं, क्यू कौन सा एज बन रहा है। अपने डिस्कवर्ड और लोअर पे जा रहे क्रॉस बन जाएगा, ठीक है। फिर इसने जाना है यू पे, यू पहली बार डिस्कवर्ड हो रहा है तो ये ट्री हो जाएगा और इसको बना देगा ये 18, इसका पेरेंट हो जाएगा आर। अब ये यू जाएगा उस पे वाई पे, डिस्कवर्ड है और लोअर है तो ये क्रॉस हो जाएगा और ये बैक ट्रैक करके वापस आएगा, 19 हो जाएगा। अब ये वापस आएगा दोबारा आर पे, ठीक है। आर जाएगा, सॉरी यू पे करना था, आर जाएगा वाई पे, ठीक है। वाई पहले से डिस्कवर्ड है और लोअर है तो ये भी क्रॉस हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा इधर, ठीक है। ये आर की भी खत्म हो गया 20। अब हमारे आर भी कंप्लीट हो गया, एस भी कंप्लीट हो गया, टी यू डब्ल्यू ये सारे कंप्लीट हो गए। तो ये जो हमारे सारे पूरी एजेस वगैरह मार्क हुए हैं ना, आप ये होगा आंसर, पहले पार्ट का आंसर। इस वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको थोड़ी सी समझ लग जाए। मैंने थोड़ा सा तेज किया क्योंकि अभी काफ़ी सारे सवाल और भी करने हैं ना।